अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अभी पॉलीमॉर्फिज्म बिहेवियर के बारे में। यानी कि पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर जो है वो कैसे डेमोस्ट्रेट होता है। यानी हम कोड की एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर को हम एग्जिबिट कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि हमारे पास दो क्लासेस हैं। हम उन क्लासेस के कोड के मुतालिक बात नहीं करेंगे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। एम्प्लॉई क्लास, कमीशन एम्प्लॉई क्लास और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉई क्लास। आप उनकी हायरार्की को रिकॉल कीजिए, सेक्शन 9.4 में वैसे वो डिस्कस हुआ है इस बुक के। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एक क्लास है हमारे पास कमीशन एम्प्लॉई और दूसरी क्लास है बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉई। तो इसमें जो पेरेंट क्लास है वो है कमीशन एम्प्लॉई और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉई जो है वो उसकी चाइल्ड क्लास है। ठीक है। मैं डिफरेंट टर्म्स बोलता रहता हूँ, जैसे कि बेस क्लास या पेरेंट क्लास या सुपर क्लास, वो एक ही चीज़ है। और जो उससे नीचे लेवल पे आती है इनहेरिटेंस में, यानी सब क्लास या डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास, ये तीनों एक ही टाइप के नाम हैं। ठीक है। तो चलें हम इसकी तरफ जाते हैं कि हमारे पास बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉई जो है वो इनहेरिट हो रही है कमीशन एम्प्लॉई से। So the example in this section manipulates commission employee and base plus commission employee objects by using the reference to them to invoke their methods. We aim superclass variable at superclass object and subclass variable at subclass objects. तो मतलब हम दो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे मेन मेथड में, एक बेस कमीशन एम्प्लॉई का और एक बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉई का। और फिर देखेंगे एक फिर फर्दर और यानी नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट्स जावा की देखेंगे, उसमें हम ये चेक करेंगे कि किस तरह से एक क्लास का रेफरेंस जो है वो दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन हम कर सकते हैं और इस असाइनमेंट की वजह से वो उस क्लास के मेथड्स को कैसे एक्सेस कर सकता है। तो दीज असाइनमेंट्स आर नेचुरल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सुपर क्लास वेरिएबल्स आर इंटेंडेड टू रेफर टू सुपर क्लास ऑब्जेक्ट and subclass variables are intended to refer to subclass object. However, you will soon see other assignments are possible. तो वो अदर असाइनमेंट जो हैं वो पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर की तरफ जाएंगी, उसके बारे में भी हम अभी बात करते हैं। In the next example, we aim a superclass reference at a subclass object. Then we show how invoking a method on a subclass object via a superclass reference invokes the subclass functionality. यानी कि पेरेंट क्लास का जो रेफरेंस है वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है और वो फिर उसके मेथड्स को जो है वो इन्वोक करेगा। द टाइप ऑफ द रेफरेंस ऑब्जेक्ट, नॉट द टाइप ऑफ द वेरिएबल, डिटरमिन्स which method is called. This example demonstrates that an object of a subclass can be treated as an object of its superclass, enabling various interesting manipulations. A program can create an array of superclass variables that refer to objects of many subclass types. This is allowed because each subclass object is an object of its superclass. यानी जो subclass का object है वो superclass का भी object उसके अंदर शामिल होता है। क्यों? क्योंकि जो सुपर क्लास से इनहेरिट कर रही है चाइल्ड क्लास, वो चाइल्ड क्लास जो है उसके पास सुपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो साथ में आ जाता है। फॉर इंस्टेंस वी कैन असाइन द रेफरेंस ऑफ अ बेस प्लस कमीशन ऑब्जेक्ट to a superclass commission employee variable because a base plus commission employee is a commission employee. ठीक है। We can treat a base plus commission employee as a commission employee. You will later see in this chapter कि हम किस तरह से सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को सब क्लास के ऑब्जेक्ट्स की हम असाइनमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो ज़्यादा डिस्कशन से बेहतर है हम डायरेक्ट कोड पे चलते हैं और वहाँ पे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट और भी हमारे पास आएगा जिसको हम डाउन कास्टिंग कहते हैं। तो डाउन कास्टिंग ये होती है, इफ़ अ प्रोग्राम नीड टू परफॉर्म अ सब क्लास स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन अ सब क्लास ऑब्जेक्ट रेफरेंस बाय अ सुपर क्लास वेरिएबल, द प्रोग्राम मस्ट फर्स्ट कास्ट द सुपर क्लास रेफरेंस टू अ सब क्लास रेफरेंस थ्रू अ टेक्निक नोन एज डाउन कास्ट। यानी एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, तो जो हायरार्की में ऊपर है उसको उस टाइप में अगर हमने कन्वर्ट किया हुआ है तो उसको हम
जो उसकी एक्चुअल क्लास है उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो उस कंसेप्ट को हम कहेंगे डाउनकास्ट। इसका आप इसकी और एग्जांपल जो है वो ये इस तरह से हो सकती है कि अगर आपने एक एक वेरिएबल बनाया हुआ फ्लोट या डबल, तो अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में तो आपको वो कास्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जिस तरह से आप एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी पेरेंट से चाइल्ड में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त हम उसको डाउन कास्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल भी आपके पास आ जाती है। तो अभी हम चलते हैं कोड के ऊपर। ये हमारे पास एक पब्लिक क्लास पॉलीमॉर्फिक टेस्ट के नाम से हमने एक बना ली, उसमें हमने मेन मेथड बनाया। अब यहाँ पे हमने कमीशन एम्प्लॉई या बेस क्लास कमीशन एम्प्लॉई क्लासेस के बारे में उनकी डिटेल्स नहीं डिस्कस कर रहे, वो प्रीवियस चैप्टर में हमारे पास हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उनके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे मेन मेथड के अंदर। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कमीशन एम्प्लॉई टाइप का एक हमने स्मॉल सी के साथ कमीशन एम्प्लॉई एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको हमने न्यू कीवर्ड के ज़रिए से उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया कमीशन एम्प्लॉई, और उसको हमने पैरामीटर्स पास कर दिए, यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया। और फिर हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉई, उसमें क्या किया कि बी स्मॉल के साथ बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉई इज इक्वल टू, इसी तरह से उसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करते हुए एक ऑब्जेक्ट हमने बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉई का बना लिया। तो अब हम क्या करते हैं कि उसको प्रिंट आउट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ, और साथ में क्या करते हैं बाकी स्टेटमेंट्स बताते हैं, कॉल कमीशन एम्प्लॉइज टू स्ट्रिंग विद सुपर क्लास रेफरेंस टू सुपर क्लास ऑब्जेक्ट, और हम कमीशन एम्प्लॉय डॉट टू स्ट्रिंग के ज़रिए से उसको आउटपुट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ, उसमें भी हम क्या करें कि बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था उसके साथ डॉट टू स्ट्रिंग के ज़रिए से हम उसको प्रिंट आउट कर देते हैं। यहाँ तक तो ये था कि जिस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने प्रिंट आउट करवा दिया। फर्दर हम क्या करते हैं कि कमीशन एम्प्लॉई, और फिर हमने क्या किया कमीशन एम्प्लॉई टू, ये हमने एक रेफरेंस क्रिएट किया, यानी कि इक्वल टू न्यू जब तक नहीं करते तब तक वो एक रेफरेंस रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने इक्वल टू, और फिर आप देखें कि बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट हम असाइन कर रहे हैं। तो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट हम असाइन कर रहे हैं कमीशन एम्प्लॉई टू को, जिसकी टाइप कमीशन एम्प्लॉई है। तो इस तरह से हमारे पास जो पेरेंट क्लास का रेफरेंस है उसको हम असाइनमेंट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के एक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हम पहले से इनिशियलाइज कर चुके हुए हैं। कहाँ पे कर चुके हुए हैं, ये ज़रा देखें, ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय इज इक्वल टू, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियलाइज हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट को हम असाइन कर रहे हैं पेरेंट के एक ऑब्जेक्ट को, पेरेंट के एक रेफरेंस को। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि सिस्टम डॉट आउट के ज़रिए से इसको प्रिंट करते हैं, और आप देखिए कमीशन एम्प्लॉय टू डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब इसमें अगर आप गौर करें कि कमीशन एम्प्लॉय टू जो है ये असल में पेरेंट क्लास का एक रेफरेंस है, जो कि चाइल्ड क्लास के एक ऑब्जेक्ट को, जो कि ये बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। यानी ये जो टू स्ट्रिंग का मेथड है ये चाइल्ड क्लास के अंदर जो ओवरराइड किया हुआ है वो वाला कॉल होगा। तो अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो हमारे पास तीन प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स हैं। एक सिंपल कमीशन एम्प्लॉय को प्रिंट करता है, एक हमारे पास बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय को प्रिंट करता है, और एक और प्रिंट एफ का हमारे पास है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ, जो कि पेरेंट के रेफरेंस के ज़रिए से चाइल्ड को प्रिंट करता है। तो आप देखिएगा इनकी वैल्यूज़ को। सबसे पहले हमने कमीशन एम्प्लॉय को किया, टू स्ट्रिंग मेथड कॉल किया, तो उसमें जितनी भी हमने वैल्यूज़ को इनिशलाइज़ किया हुआ था वो प्रिंट आउट हो गई। उसके बाद हमने बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉई के ज़रिए से, यानी सैलरी बेस्ड, यानी कि कमीशन एंड सैलरी वाले जो एम्प्लॉई हैं उनकी वैल्यू को प्रिंट किया, बॉब एंड लेवाइस। और उसके बाद आप देखें कि बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉई का जो टू स्ट्रिंग मेथड था वो क्या कर रहा है कि कमीशन, यानी आप ये लास्ट जो प्रिंट एफ था हमारे पास, जो कि कमीशन एम्प्लॉई का एक रेफरेंस है, जो कि बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉई के ऑब्जेक्ट को प्रिंट आउट करेगा, यानी टू स्ट्रिंग के ज़रिए से उसका देखेगा। तो आप देखें ये वाली आउटपुट और ये वाली आउटपुट दोनों आइडेंटिकल है।
जबकि इसमें बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉई के ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हम प्रिंट करवा रहे हैं रेफरेंस के ज़रिए से, और इसमें हम पेरेंट के रेफरेंस के ज़रिए से चाइल्ड का टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो कॉल करें। तो ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है, यानी कि पेरेंट क्लास जो है वो अपने जो मेथड्स हैं उनको प्रिंट आउट करेगा जब उसका ऑब्जेक्ट उसको साइन करेंगे। जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट आप पेरेंट के रेफरेंस को साइन कर देते हैं तो वो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से अभी हमने तो दो डिफरेंट रेफरेंसेस क्रिएट किए हैं पेरेंट के, लेकिन आप एक ही रेफरेंस के ज़रिए से बाद में असाइनमेंट चेंज करके उसको वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें कि जी हमारे पास 3 चाइल्ड हैं या 4 चाइल्ड हमारे पास क्लासेस हैं, तो क्या एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स के ज़रिए से क्या पेरेंट का जो वो रेफरेंस है क्या वो डिफरेंट चाइल्ड के ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर सकता है? यस, द आंसर इज़ यस, क्योंकि रन टाइम के ऊपर वो अपने बिहेवियर को चेंज करता है। तो ये है पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर जो कि रन टाइम के ऊपर जो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो अगर आप लाइन नंबर 30 से 31 में देखें तो असाइन हो रहा है, क्या हो रहा है जी, रेफरेंस जो है वो सब क्लास का बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉई सुपर क्लास के रेफरेंस को या वेरिएबल को, कमीशन एम्प्लॉई का जो वेरिएबल है उसको वो असाइन किया जा रहा है, जो कि डॉट टू स्ट्रिंग का जो मेथड है उसको वो इन्वोक करता है 32 एंड 34 लाइन के ऊपर आप देखें तो क्या होगा कि व्हेन अ सुपर क्लास वेरिएबल contains a reference to a subclass object and that reference is used to call a method, the subclass version of the method is called। तो यानी जो ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस पॉइंट आउट कर रहा होगा एट दैट टाइम वो उसको वही वाला जो है वो वैल्यूज़ या मेथड या वो जितने भी उसके बिहेवियर है उसको वो प्रिंट आउट करेगा। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर को भी हमने डेमोस्ट्रेट किया। I hope you understand the topic. Thank you for watching.